गाइस, कैसे यार दोस्त। लेक्चर बता रहा था, अपनी चल रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जीओसी फर्स्ट चल रही थी। ठीक है, जीओसी फर्स्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं इसे, जीओसी फर्स्ट को। उसमें नेमिंग कर रहे थे। नेमिंग हमने किससे करी? फ्री रेडिकल की। उसके बाद कॉमन नेम की है। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हम आ गए आपके आईयूपीएसी नेमिंग में। आईयूपीएसी नेमिंग करने बताई। आईयूपीएसी नेमिंग में मैं आपको ग्रुप लिखवाए, सफिक्स परफिक्स भी लिखवाए और अदर सफिक्स लगाए। फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कर रहे थे। हम आ गए थे एफजी कंटेनिंग। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एफजी कंटेनिंग कंपाउंड। जब क्या हो एफजी कंटेनिंग कंपाउंड ही। और अपने सबसे पहले नेमिंग किसकी बात कर रहे थे? हम कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग। उसके बाद देखिए मेरे पास कुछ मैंने अपवाद ही बता दिया था। एल्डिहाइड कीटोन अपवाद बताया था। एल्डिहाइड कीटोन को श्रृंखला में शामिल करना पड़ता है और अदर को नहीं करना पड़ता है। इसके बाद मैं कुछ एक नाम लिख रहा हूं जिनको आपको क्या पता होना चाहिए। जैसे HCCOH, इसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं नॉर्मल रूप से फॉर्मिक एसिड, वरना इसका नाम है मेथेनोइक एसिड। CH3COH एथेनोइक, वरना एसिटिक एसिड। कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेम है एथेनोइक एसिड। ठीक है, पता चला क्या क्या नाम है? इस प्रकार से खेल खेला जाएगा। क्या पटाखे? अरे बना रहा है को मैं कहां से पटाखे दिला दो? तुम मुझसे खुद से पटाखे नहीं ले आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए तुम्हें पटाखे के लिए दीपावली पे आया, रामलीला करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर HCOH कार्बन। ठीक है, मेथेनोइक एसिड। कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्म कहते हैं 1 नंबर कार्बन को, इसका फॉर्मिक एसिड। 2 नंबर आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा मेथेनोइक। कौन सा हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। ठीक है, पता चल गया। इसी प्रकार से अगर एक कार्बन से सभी डायरेक्ट अटैच कार्बन क्या होता है? जितने ज्यादा कार्बन जुड़े हुए हैं, ये 3 डिग्री कार्बन है और यहाँ से मैं COH जोड़ दूं तो तुम इसका नाम क्या दे देगा? बोल, क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पीविलिक एसिड। इसको कॉमन नेम होता है पीविलिक एसिड। ठीक है, पता चल गया। और वैसे इसका नेम क्या होता है? ये इसका CN है, कॉमन नेम है। और IN क्या होता है? देख तू 1 नंबर इस कार्बन को मिले 1 2 पे आ रहा है तो क्या लिखेगा? 2 पे आ रहा है तो 2 सबसे पहले लिखेगा 2 डैश, तो 1 1 1। ठीक है, 1 2 3 2 डैश 1 डैश 2 डैश। ये कार्बन है, ये तो हो गया इससे 1। ठीक है, ये हो गया 1। फिर आ जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश ट्राइमिथाइल। ठीक है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। यहां पर 2 किसके लिए लगाया है मैंने? 1 डैश 2 डैश, ये 2 नंबर कार्बन है डायरेक्ट। 1 डैश 2 डैश 3 डैश ट्राइमिथाइल 1 ओइक एसिड। ओइक क्यों लगा है भाई साहब? ओइक इसलिए लगा है क्योंकि मेन अब्जी का हमेशा क्या लगता है? मेन अब्जी का सफिक्स या प्रीफिक्स? सफिक्स लगता है मेन अब्जी का। 2 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश। इस कार्बन से डायरेक्ट 1 डैश 2 डैश 3 डैश सेम है और ट्राइमिथाइल है। ठीक है, डाइमिथाइल लगा देता तो होते तो ये ट्राइमिथाइल एसिड होता है और इसका नाम पीविलिक एसिड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास जब एक कार्बन जुड़ा हो, मतलब क्या हो? एक कार्बन जुड़ा हो, कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए मेरे पास जब एक ही कार्बन और एक कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो, कार्बोनिल CH3, एक कार्बोनिल ग्रुप CH3 COH। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 नंबर कार्बन की नंबरिंग इधर से जाएगी तो ओइक तो आना है। और ये क्या है? ये आपकी क्या है? C डबल बॉन्ड। इसे तो क्या मानता है? ये ऑक्सो ग्रुप है। C डबल बॉन्ड एक क्या ग्रुप है? कीटो ग्रुप। और कीटो का क्या लगेगा? परफिक्स या सरफिक्स? परफिक्स लगेगा। ऑक्सो या कीटो भी कह सकता है। तो कॉमन नेम तो पाइरुविक एसिड। पढ़ा होगा? अरे कहाँ पढ़ा है तुमने? ये बायोलॉजी में पढ़ा है तुमने। बायोलॉजी में कहाँ सर? बायोलॉजी में आपने उस जगह पढ़ा है जहाँ आपने क्या पढ़ी है?
वो पढ़ी है ना आपके फिजियोलॉजी पढ़ी है, प्लांट फिजियोलॉजी में पायरुविक एसिड बनता है। कहाँ बनता है पायरुविक एसिड? जब आपकी रुबिस्को एंजाइम होता है और पायरुविक एसिड बनता है आपके क्रेब्स साइकिल में बनता है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में बनता है पायरुविक। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? आईयूपीएसी नेमिंग तो कर सकता है, 2 पे ऑक्जो आ रहा है तो 2 ऑक्जो 3 आगे कार्बन तीनों शामिल करना पड़ेगा, कीटो एल्डिहाइड और श्रृंखला में शामिल करते हैं 2 ऑक्जो प्रोप 1 ओइक एसिड, या लिख सकता है तो 2 ऑक्जो 1 प्रोप ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 2 ऑक्जो प्रोप ओइक एसिड भी लिख सकता है, या 1 ओइक एसिड। बहुत अच्छा नामकरण है। इस प्रकार से स्टार नेमिंग इसकी होती है। इसी प्रकार से कुछ कंपाउंड ओन्स का आपको ट्रिक दिखाई थी, इसी प्रकार से बनते हैं। अब देखिए इसके बाद एक ट्रिक है, इतना बता देता हूँ, कुछ एक एसिड आएंगे उनकी ट्रिक बता देता हूँ। और बीएससी फाइनल ईयर में इनकी की पूरी मैकेनिज्म है। ट्रिक है एमटीएस। ट्रिक क्या है? एमटीएस टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, ये टार्ट्रिक एसिड, ये एसिड कौन सा बन जाएगा? मेलेनिक या मेलोनिक एसिड, ये सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ट्रिक पता चल गई। अब एमटीएस, सर एमटीएस से क्या याद रखें? ये सभी जो जोड़ हो रहा है ना, जोड़, ये होगा आपके सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड कौन सा होता है? 4 कार्बन हो, यानी 2 COH ग्रुप और 2 CH2 ग्रुप हो, वह होता है आपके कौन सा? 4 कार्बन वाला सक्सिनिक एसिड, ठीक है, एमटीएस, ठीक है। और इससे आप ये याद रखें, S से सक्सिनिक एसिड इसमें यूज लिया जाएगा, और S से एस्पार्टिक भी याद रखें, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा। बता दूंगा जिसमें NH2 ग्रुप आ जाता है, ठीक है, एक NH2 ग्रुप आ जाता है। ये आपकी ट्रिक आ गई समझ में? ये ट्रिक है एम मेलोनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सक्सिनिक एसिड सभी कार्बन को बना सकता है। अब मैं क्या ले रहा हूँ गाइस? सक्सिनिक एसिड ले रहा हूँ, COOH 4 कार्बन युक्त, एक इसमें और एक इसमें। अब तू क्या करेगा? जब तुम 1 हाइड्रोजन रिमूव करके एक OH जोड़ेगा, 1 हाइड्रोजन निकालेगा और एक OH प्रवेश कराएगा, तो इसमें एक हाइड्रोजन जाएगा, एक OH आएगा, तो COOH, और यहाँ पर CH2COH, तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन CHOH, ठीक है, और इसका क्या बन गया? CH2COOH। ये क्या बन गया? तुम किसमें से तुमने क्या निकाला और क्या प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये बन गया आपके मेलेइक एसिड, ठीक है। मेलेइक एसिड होता है CH2, ठीक है। कौन सा एसिड होता है? मेलेइक एसिड होता है, ठीक है। CHOH, CH2, ये बन गया मेलेइक एसिड, ठीक है। ये मेलिक एसिड बन गया, ठीक है। ये मेलोनिक नहीं, मेलिक एसिड है, सॉरी, मेलोनिक और मेलिक अलग अलग होता है। ये मेलिक एसिड बन गया। मेलिक एसिड किस प्रकार बना? मेलिक एसिड पता चल गया, ये मेलिन से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम मेलिक एसिड है, इसलिए मेलिक एसिड बन गया। 4 नंबर कार्बन श्रृंखला है, इसमें देख लीजिए, ठीक है, 4 कार्बन, ये याद रखिए कितने कार्बन होते हैं। मेल एक होता है मेलोनिक, ये होता है COH, ठीक है। मेलिक एसिड है, मेलेइक, ठीक है। इस प्रकार से तेरे पास फर्स्ट कंपाउंड बना। दूसरा क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन रिमूव करता है तो मेलेइक एसिड बनता है। और दूसरा देख तो ट्रिक में इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे में मैं 2 हाइड्रोजन निकाल दूंगा। बोला अब की बार तो मेरे में से 2 हाइड्रोजन निकाल दे और 2 OH मेरे को जोड़ दे कार्बन को। बोला किसने बोला? सक्सिनिक एसिड ने बोला, सक्सिनिक एसिड तू मेरा 2H निकाल दे और मेरा जोड़ दे। 2H निकाल के 2H मुझे दे दे, मैं तेरे साथ चलूंगी। बोले ऐसा क्या? ऐसा है तो मैं जाऊंगा तेरे साथ, ठीक है। अब की बार 2H निकालेगा, एक इस कार्बन को उड़ा दे, अब एक इस कार्बन को उड़ा दे, तो COH
यहाँ से आ जाएगा CHOH, CHOH और C=OH। कौन सा कार्बन क्या सिनेरियो बना तेरे पास? FTS, टार्टरिक एसिड है ये, टार्टरिक एसिड। सभी किससे बन रहे हैं? सक्सेनिक एसिड से। मैलेक बना दिया, टार्टरिक बना दिया सक्सेनिक एसिड से। हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन जा रहा है, एक OH जा रहा है, दो हाइड्रोजन जा रहे हैं, एक OH जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सिनेरियो अलग है। अब की बार क्या बनाना है अपने को? एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड बनाना है। यहां से बना देता हूं, सक्सेनिक एसिड सेम रहेगा। अब की बार COH, सक्सेनिक एसिड CH2COH, ठीक है। आ गया मजा, आ गया स्वाद, भगवान कसम बड़ा अच्छा वाला स्वाद आना चाहिए। अब इसके बाद तुम दो हाइड्रोजन और दो OH रिमूव करेगा। अब के बाद तेरे को एक NH2 जोड़ना है और एक H रिमूव करना है। बोले ऐसा क्या? यहाँ पर पॉजिटिव जो जोड़ा जाता है उस पर प्लस आता है, और ये चिन्हों का ध्यान रखना। अब के बाद COH, CH, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे, CHNH2 और इसका CH2COH। पता चल गया। पता चलने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम बहुत अच्छा वाला हो जाएगा, भगवान के सम। एस्पार्टिक एसिड, लोग इसे एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं? एस्पार्टिक एसिड। एक NH2 ग्रुप मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन रिमूव करा दिया, एक NH2 जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या करता है, तू एक एसिड और बना सकता है, ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक, इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला होती है, ठीक है। 4 कार्बन की, ग्लूटारिक से ग्लूटामिक बना सकता है, उसमें 5 कार्बन की श्रृंखला होती है, ठीक है। सेम प्रोसेस होगी, बस कार्बन की श्रृंखला, चेन की नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड भी बना सकता है तुम। अगर मैं यहां से यहां करूं, एक CH2 और जोड़ दूं और इस प्रकार से करूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? COH जोड़ने के सिनेरियो कैसा आएगा गाइस? इस प्रकार से आएगा। एक H तुम निकाल दे, बोला एक H तो मैं तेरा ले जाऊंगा, लेकिन तेरे को NH2 ग्रुप, एमीन ग्रुप दे जाऊंगा। बोला इस प्रकार से COH दे दे, CHOH दे दे, CHNH2 दे दे, CH2 दे दे, COH दे दे। इस प्रकार से मेरा काम हो जाएगा। बोला एक कार्बन और किधर गया? बोला ये रहा। अब की बात सही है, ये 5 कार्बन ग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड। क्या अभिक्रिया है इसकी? ठीक है, आपके तो नहीं है, इसमें है, BSc फाइनल ईयर में है, ठीक है। BSc फाइनल ईयर में, MSc में भी है, ठीक है। ये है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक समूह की वाइनोलेट बोलते हैं इनको, ठीक है। और यहाँ पर इसको बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। कौन सा एसिड? ग्लूटारिक एसिड। नाम आया, कुछ अभिक्रिया नहीं थी अपने सिलेबस में, वो यही हो गई, बता देता हूँ मैं। मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है, मैं इसे चैप्टर वाइज नहीं कराता, ठीक है। नीट के कोर्स से कराता हूँ, जिससे आपको पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद अपने चलते हैं उसी नेमिंग को स्टार्ट करते हुए 3-4 नेमिंग और लिखते हैं, ठीक है। 3-4 नेमिंग और लिखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी आनी चाहिए, ठीक है। अपने को अगर याद नहीं हो रहा है तो अगर आपको नेम करना आता है तो आप इससे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास है इसका C डबल बॉन्ड Cl, ये क्या है? इसका ऑयल क्लोराइड लगता है, ठीक है। ये दिमाग में रखें, ऑयल क्लोराइड है ना, क्लोराइड वो, तो इसका क्या है? परफिक्स। और इल क्लोराइड है, ये क्या है? इसका ऑयल क्लोराइड, ठीक है। ये परफिक्स। और सरफिक्स क्या है? सरफिक्स। परफिक्स और सरफिक्स अलग अलग होते हैं। सरफिक्स क्या है? ठीक है, सरफिक्स और परफिक्स। सरफिक्स और परफिक्स, इसका क्या है? इसका क्लोरोफॉर्माइल जो है परफिक्स, ऑयल क्लोराइड है इसका, ठीक है। ऑयल क्लोराइड है सरफिक्स, ठीक है। इसका सॉरी दोस्तों, इसका सर लिख लेना। और इसका परफिक्स होगा ऑयल क्लोराइड, ठीक है, ऑयल क्लोराइड। कॉमन नेम में करवा चुका हूं, फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है। कॉमन नेम बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड,
फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है, लिख सकता है फॉर्माइल क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकता है तो मेथिल ऑयल क्लोराइड, मेथ ऑयल क्लोराइड लिख देगा, एक नंबर ऑफ कार्बन आ जाए। और एथी ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब की बार क्या लिखें सर, ये अब की बार 2-2 Cl दे दिए, 2-2 Cl दे दिए, अब की बार 2-2 Cl दे दिए तो लिख देगा इसका नामकरण, भी तेरे को क्या करना पड़ेगा, कर देगा। 2-2 Cl देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 2-2 Cl देने पर क्या हो जाएगा, इसको फोस्जिन गैस बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी होती है, फोस्जिन गैस, ठीक है। और इसका क्लोराइड, इसको क्या बोलोगे, क्लोरो मेथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, इसको बोले क्लोरो मेथेनॉइल क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। अब ये जब तक क्या करें स्टूडेंट, उतारे इनको, फिर मैं आपको कुछ नेमिंग और करवाता हूँ, कुछ रिएक्शन और बताता हूँ, ठीक है। मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड किस प्रकार बना सकते हैं वही बता दूंगा, ठीक है। ये उतारिए आप। इसके बाद देख तुम, तेरे पास क्या नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे, अब के बाद क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है और 3 Cl जुड़े हैं, कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। 3 कार्बन है और कितने जुड़े हैं, 3 कार्बन है और 3 COCl जुड़े हैं, क्या C डबल बॉन्ड Cl, C डबल बॉन्ड Cl, C डबल बॉन्ड C। 3 कार्बन है, 3 Cl जुड़े हैं, तो नाम लिख सकता है। सबसे पहले इनका तो सफिक्स लगेगा मेन ऑफ जगह, तो सबसे पहले प्रोब लिखा जाएगा, प्रोब, किधर से नंबरिंग कर ले, 1 2 3 प्रोब डैश 1, 2, 3 ट्राई, प्रोब 1, 2, 3 क्लोराइड, ठीक है, प्रोब 1, 2, 3 ट्राइल क्लोराइड। इसके बाद तुम कौन सा क्लोराइड वाला गया, एमीन ग्रुप वाला ले ले, ठीक है, एमीन एमाइड ले ले, ठीक है। HC डबल बॉन्ड OH, क्यों, NH2, इसका क्या नाम होता है, अनुलग्न लेके गया प्रो लगन, ठीक है। फॉर्म एमाइड, इसको बोलते हैं फॉर्म एमाइड, ठीक है। ये एमाइड ग्रुप है गाइस, ये एमाइड है, एमिनो ग्रुप नहीं है, एमाइड ग्रुप है, ठीक है, फॉर्म एमाइड। और इसका कार्बोमाइल, और या तो लगता है इसका कार्बोमाइल, ठीक है, इसका परफिक्स क्या है, कार्बोमाइल, और इसका सल्फिक्स क्या है, एमाइड इसका सफिक्स लगता है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, वैसे फॉर एमाइड करते हैं, कॉमन नेम हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखें तो इसका नाम हो जाएगा, परफिक्स या सफिक्स यूज करेंगे इसका बताइए आप, इसका सफिक्स यूज होगा तो ये एमाइड हो जाएगा, मेथेमाइड, ठीक है, मेथेमाइड, इसका बोलेंगे मेथेमाइड, एथेमाइड, 2 नंबर ऑफ कार्बन आ जाए तो एथेमाइड हो गया, एथेमाइड, इसका एथेमाइड कर देंगे। इसके बाद अपने स्टार नेमिंग आती है, एक और अच्छी वाली नेमिंग आती है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा गाइस। इसको कॉमन नेम तो इसको यूरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरिया, लेकिन आईयूपीएसी नेम थोड़ा अलग है गाइस, क्यों, ग्रुप देख तुम, तेरे पास ये और ये ग्रुप सेम नहीं है, क्यों नहीं है, इसको तो लोग एमीन कहते हैं हम भाषा में, और इसको लोग एमाइड कहते हैं, तो ये तो है एमीन वाला और एमाइड वाला। ऊपर कौन गाइस, ऊपर एमाइड लिखवाया या एमीन लिखवाया, एमीन तो नीचे आया सर, नीचे आया, तो मेन एनर्जी कौन बना, ये बना मेन एनर्जी, ये बनने के बाद, ठीक है, इमीन और एमीन वैसे देख ले तुम, ठीक है, और इसमें क्या बना, एमाइड, ठीक है। इस प्रकार से तो क्या कर लेगा,
ये पहले आएगा तो सरफिक्स अपना लगवा जाएगा और कर ये भी कुछ नहीं पाएगा और कर ये भी कुछ नहीं पाएगा। ये परफिक्स इसका एमीन और इसका सरफिक्स क्या होता है, ठीक है, एमीन और इसका सरफिक्स क्या होता है, एमीन तो होता है इसका एमिनो परफिक्स होता है, एमीन सरफिक्स होता है। एमिनो क्या होता है इसका, परफिक्स या सरफिक्स, एमिनो और एमीन ये सरफिक्स ये परफिक्स। तो अपने को किसकी तरह यूज लेना पड़ेगा इसको, सरफिक्स या प्रीफिक्स। इसको अपने को पहले याद था तो इसका तो सरफिक्स, इसको प्रीफिक्स की तरह लेंगे यूज, तो हम लिख देंगे एमिनो 1 2 3। तो 3 एमिनो इसका नाम लिख देंगे 3 एमिनो, इसका नाम लिख देंगे 3 एमिनो 1 2 3, ठीक है। 3 एमिनो और इसे क्या लिख देंगे 3 एमिनो मेथिमाइन लिखना ना, 3 एमिनो मेथ एक ही कार्बन गिना जाएगा, 3 एमिनो मेथ और इसका हमेशा क्या लिखता है नुलोगन या प्रोलोगन मेथ एमाइड, 3 अमीनो मेथ एमाइड लिख दिया। इस प्रकार से इसका कॉमन नेम होता है यूरिया का, कॉमन नेम आना चाहिए अपने को, स्टार नाम है स्टार, बड़े वाला स्टार, ठीक है, ये नाम है। इस प्रकार से तुम अलग भी कर सकता है, एक नाम 2 नाम हो है, नंबर ऑफ कार्बन 2 कर दूं तो कर सकता है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं, इसका अदर सल्फिक्स यूज करने लगेंगे 3 होते हैं अदर सल्फिक्स, ठीक है। एक ट्रिक लिखे, नोट पॉइंट लिखे, मैं ये पहले भी करवा चुका हूं। अगर नोट पॉइंट लिखे, अगर मेन FG कार्बन युक्त है तथा वह 2 एक जैसे समूह है तो एक जैसे समूह है तो 2 एक जैसे समूह है तो हम अदर सल्फिक्स का यूज करेंगे, सल्फिक्स का यूज करेंगे तथा केवल COH, ठीक है, केवल COH ग्रुप संख्या में 3 होंगे, 3 होंगे तब अदर सल्फिक्स लगाएंगे। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं लिखवाना क्या चाहता हूँ एग्जांपल देके बता देता हूँ कौन सा अदर सल्फिक्स लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। नंबर ऑफ कार्बन 2 हो, नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो C डबल बॉन्ड हो NH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो NH2 और CONH2 और इसको भी जोड़ दूंगा मैं CONH2, ठीक है। ये वो नहीं कह रहा RNH2, R वाला नहीं है, R एल्किल ग्रुप लगा होता है। अब के बाद नंबर ऑफ कार्बन 2 है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हम सल्फिक्स अदर वाला यूज करेंगे या पहले वाला? पहले वाला कौन सा, अदर वाला कौन सा सर? पहले वाला सल्फिक्स तेरा एमाइड है और अदर वाला तेरा कार्बोमाइल है, ठीक है। अदर वाला क्या है कार्बोमाइल, कार्बोमाइल आ गया, पता चल गया। जब जब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं ना तब हम इसका अदर सल्फिक्स का यूज करते हैं। और अदर वाला अदर एस लिख देता हूं। अब की बार देख तू तेरे पास सेम वही कंडीशन, इसमें सेम ग्रुप जुड़े हुए C डबल बॉन्ड, ये 2 ग्रुप है, एक 1 एक 2, 2 ग्रुप है ना तेरे पास, तो इसको क्या लिख देगा एथेन डाई, इसको बोल देगा एथेन डाई कार्बोमाइल, कार्बोमाइल पता चल गया। 3 लगा दे तो एथेन डाई कार्बोमाइल, 3 लगा दे तो प्रोपेन डाई कार्बोमाइल, ठीक है, प्रोपेन ट्राई कार्बोमाइल। इस प्रकार से नामकरण हो जाएगा, इस प्रकार से नेमिंग हो जाएगी। और ओइक एसिड वाला तेरे को पता ही है, इसको मान लीजिए तेरे पास ये है,
तो इसको क्या लिखता है, नॉर्मल से मैलेइक एसिड लिखता है, 1 2 लिख सकता है। और तेरे पास ये है CH2। अब तो तू क्या लगा देगा, देख नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूटेनोइक एसिड है ना गाइस, 1 2 3 ब्यूटेनोइक एसिड है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है। लेकिन अब गाइस अब इसका नाम ब्यूटेनिक एसिड नहीं होगे, नंबर ऑफ कार्बन तो हो जाएंगे लेकिन इनको तीनों में शामिल नहीं किया जाएगा, एक को बाहर रख दिया जाएगा या मेन हब्जी को तीनों में सिलेक्ट कर लेंगे, एक और ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर एक और ग्रुप जुड़ा होगा तो हम क्या कर लेंगे, इस तीनों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इस प्रकार से देखें, इसको मैं लिख दूंगा। इसको लिखने के बाद मेरे पास अब की बार इसको क्या माना जाएगा, मेन हब्जी का क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक। तो 1 कार्बोक्सिलिक इसका नाम ये हो जाएगा 1 कार्बोक्सिलिक, 2 कार्बोक्सिलिक आ जाएगा, 2 आएगा, 2 पे हो जाएगा 2 कार्बोक्सिलिक ब्यूटेनोइक, ये तो बात है, 2 कार्बोक्सिलिक ब्यूटेनोइक 2 कार्बोक्सिलिक ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड। पता चल गया? अरे समझ में आया गाइस? ये क्या है, ये अदर सल्फिक्स है, सल्फिक्स इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है। ठीक है, और इस प्रकार से नाम लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद देखते रहो क्या करना है, कुछ और नेमिंग करा देता हूँ इसकी, यही रूल फिर से एक बार दोबारा बता देता हूँ तेरे को, एक एग्जांपल और लेके समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके तेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें समझाना पड़ेगा। अतिरिक्त अनुलग्न को बाहर रखते हैं। ठीक है, अगर एक रूम में तो नंबर ऑफ कार्बन श्रृंखला का चयन करें, करने के बाद क्या करें, अतिरिक्त अनुलग्न को बाहर रखते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए अगर एक जैसे समूह है मेरे पास है इस प्रकार से CH3 COH, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2 ग्रुप CH है, यहाँ पर फिर से CH है, फिर COH जुड़ा हुआ है, CH2 4 वैलेंसी पूरी हो गई, एक कार्बन और है तो यहाँ पर CH2 COH ग्रुप। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका नामकरण करना है। नामकरण करना मैं ये कहना चाहता हूँ, जब क्या हो जाए, 3 एक जैसे समूह आ जाए, वो भी कौन से एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, उसका अतिरिक्त अनुलग्न क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। ठीक है, अतिरिक्त अनुलग्न लगाएंगे, वरना प्रीफिक्स लगा देता, प्रीफिक्स उसका कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड। ठीक है, प्रीफिक्स और अलग अलग होता है। ठीक है, ओइक एसिड होता है और प्रीफिक्स क्या होता है इसका, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स पूछा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स आगे कार्बोक्सी होता है, कार्बोक्सी। ठीक है, कार्बोक्सी प्रीफिक्स होता है, उसका नाम होता है कार्बोक्सी। इसका नेमिंग करना है तो मैं सर्वाधिक लंबी श्रृंखला चयन करूंगा, जो अदर कंपाउंड है उसको बाहर रखा जाएगा, चयन के बाहर रखने पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 और 4 इस प्रकार से कर लें। 4 करने के बाद तेरे पास क्या है, 4 करने के बाद स्वादी लंबी श्रृंखला चयन इस प्रकार से तीनों ग्रुपों में से समूहों को एक ग्रुप में ले लिया, तो इस प्रकार से जो नाम क्या कर देगा इनका, ये और बता दे। इनका अदर सल्फिक्स यूज होगा, मेन जगह अदर सल्फिक्स, वो लास्ट में लगेगा सल्फिक्स वाला। काम तो अपना ये है, तो 3 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन है, 3 हाइड्रोक्सी प्रो। ठीक है, हेप नहीं बोलेंगे गाइस, हेप नहीं बोलेंगे, प्रो बोलेंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ग्रुप है। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी, हेप नहीं बोलेंगे, प्रो भी बोलेंगे, तो 3 हाइड्रोक्सी, ये आने के बाद क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, एन है ना, प्रोपेन, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, पूरा नाम लिख देंगे, नंबर ऑफ कार्बन श्रृंखला में 1 जोड़ दूंगा। अब इसके बाद देश 1 2 3 ट्राई
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में क्या कहना चाहता हूँ? यही कहना चाहता हूँ मैं इसी प्रकार से। यानी मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन के लिए इनको श्रृंखला में शामिल किया। बार वाले को क्या लिखा, परफिक्स है। जब परफिक्स लिखेंगे तो इसका हाइड्रोक्सी लगता है, ठीक है। और इस प्रकार से मैंने इसका नाम लिख दिया, ये आना चाहिए अपने को। इस प्रकार के बाद अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नामकरण। इसके बाद अपन कर लेते हैं एनहाइड्राइड का नामकरण, ठीक है, एमीन का नामकरण। एनहाइड्राइड और एमीन का नामकरण, वो देखिए एनहाइड्राइड जब दो एसिड की अभिक्रिया करते हैं तो जल निकल जाता है, एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। अब देखिए गाइस, तेरे पास क्या है, तेरे पास है एनहाइड्राइड का नामकरण करना है। एनहाइड्राइड का नामकरण करने के लिए हम क्या लेंगे, दो एसिड ग्रुप लेंगे। जब तू इससे पानी निकाल देता है तो तेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड आ जाता है। दो प्रकार के एनहाइड्राइड होते हैं आपके, सम्मित और असम्मित, ठीक है, सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। सम्मित वाले में क्या है, जो ग्रुप होंगे आर वाले वो सेम सेम जुड़े होंगे। अगर एक तरफ CH3 है दूसरी तरफ भी CH3 है तो वो सम्मित प्रकार का, वरना असम्मित वाले में एक एथिल एक मेथिल या एक प्रोपिल, इस प्रकार से दोनों अलग अलग ग्रुप है जुड़े होंगे। इनका नामकरण देखिए। एनहाइड्राइड के नामकरण की बात रही थी, हमने क्या किया था, एनहाइड्राइड के लिए दो एसिड लिए, एसिड में से पानी रिलीज किया, पानी रिलीज करने के बाद एनहाइड्राइड ग्रुप प्राप्त हुआ। इसके बाद मैं इसका नामकरण बताने जा रहा हूँ। पहला होता है, दो आपके पास क्या जुड़े हैं, फॉर्म ग्रुप या फॉर्मेल्डिहाइड बोल भी सकते हैं, फॉर्म एनहाइड्राइड, ठीक है। फॉर्म एनहाइड्राइड की कॉमन नेम हो जाएगा उसका मेथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एनहाइड्राइड ग्रुप तो ये पूरा है, और एक एक ग्रुप और है तो मेथेन एनहाइड्राइड। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में एनहाइड्राइड पूरा है, ठीक है, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, ठीक है। ये कौन सा है, एनहाइड्राइड ग्रुप, तो ये है। इस ग्रुप को देखना है अपने को, तो एनहाइड्राइड, इसके पास दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये और ये, तो ये और ये ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन भी लिखेंगे, ग्रुप का नाम लिखेंगे, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम ये ना होकर क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का सिनेरियो है गाइस, इस प्रकार का। तो इसमें सी 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 सी, तो इस प्रकार से कार्बन है, एक कार्बन इसमें कम है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एथिल तो है नहीं, ना ही मेथिल है, तो ये क्या है, ब्यूट है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, तो ठीक है, इसका नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, तो 4 इधर हो गए, नंबर ऑफ कार्बन 4 इधर हो गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 तो इधर से नंबर करेंगे, 2 3, ये 3 पे आएगा, तो ये भी 1 2 3 पे आएगा, तो इसका नाम वही होगा 3 मिथाइल ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए, 3 मिथाइल ब्यूट, 3 मिथाइल ब्यूट, क्या हो जाएगा नामकरण उसका, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये एथिल ग्रुप है, ये मेथिल है, ई या पहले आता है एम, तो एम या ई आता है इथाइल मिथाइल एनहाइड्राइड, इथाइल मिथाइल एनहाइड्राइड। इस प्रकार से अपनी नेमिंग हो जाएगी। ये नेमिंग होने के बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट नेमिंग एस्टर की नेमिंग पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ नेमिंग एमीन की, उस प्रकार से सभी नेमिंग पढ़ते हुए चलेंगे। इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगी, सभी एमीन की नेमिंग आ जाएगी, और फिर इसके बाद हम साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इसको सीखे। ओके दोस्तों, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशनल मिले। ओके दोस्तों, बाय।